उनके पास एक हंस था। राजा उसे मोती चुकाया करता और बहुत लाड प्यार से उसका पालन करता। वह हंस नित्य प्रति ही सायकाल राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी किसी दिशा में थोड़ा चक्कर काटकर आया करता। एक दिन वह हंस उड़ता हुआ दीवान जी की छत पर जा बैठा। उनकी पुत्र वधू गर्भवती थी। उसने सुन रखा था गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को हंस का मांस मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अनायासी छत पर हंस को आया देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में ले जाकर उसे पकाकर खा गई। इस बात का पता न उसे अपनी सास को लगने दिया, ना ही ससुर को और ना पति को, क्योंकि उसे भय था अगर राजा को इस बात का सुराग लग गया तो बड़ा ही अनिष्ट हो जाएगा। उधर जब रात होने पर हंस राजमहल में नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन आकुल व्याकुल हो गया। चारों ओर उसकी खोज में आदमी दौड़ाए, लेकिन हंस कहीं हो तो मिले। राजा ने अड़ोस पड़ोस के शहरों कस्बों में भी सूचना कराई कि अगर कोई हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10-20 दिन निकल गए, कुछ भी पता न लग सका। चूंकि वह हंस राजा और रानी को बहुत प्रिय था, अतः वे उदास रहने लगे। एक दिन एक कूटनी राजा के पास आई और बोली, वो हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा समय चाहिए। राजा ने कहा, मेरे राज्य के पंडित, ज्योतिषी, हकीम, हुकाम और मेरे इतने गुप्तचरों में भी कोई पता न लगा सका, तुम कैसे पता लगाओगी? कूटनी ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर पूरा विश्वास है। अगर अन्नदाता हुक्म हो तो एक बार आकाश के तारे भी तोड़ कर ले आओ। आप मुझे थोड़ा सा समय दें और आवश्यक धन भी, उसे वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि उसका अता पता अवश्य ले आऊंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और कूटनी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले कूटनी ने यह पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में कौन कौन सी स्त्री गर्भवती है। उसे पता था गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही उसे यह भी जानती थी कि साधारण घर की तो कोई स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। इसलिए खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान की पुत्र वधू गर्भवती है। अतः उसके मन में संदेह हो गया कि हो सकता है राजा का हंस इधर उड़ते उड़ते किसी दिन उनके छत पर आ गया हो और गर्भावस्था में होने के कारण लोभवश वह स्त्री उसे खा गई हो। कूटनी ने सोचा, किसी भी स्त्री के साथ निकटस्थ मैत्री करने के लिए उसके पीहर के हालचाल जानना आवश्यक है। इसलिए कूटनी उसके पीहर के गांव में पहुंची। वहां जाकर उसने पीहर वाले सारे लोगों के नाम धाम तथा उनके घर में बीती हुई खास खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ली। उसे पता लगा दीवान जी की पुत्र वधू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी और आज तक लौटकर नहीं आई। उसने सोचा, अब दीवान जी के घर जाकर उनके पुत्र वधू की बुआ बनकर भेद लेने का अच्छा अस्त्र अपने हाथ में आ गया है। वह दीवान जी के घर गई, उनके पुत्र वधू के साथ स्नेह ममत्व की बात करने लगी और बोली, बेटा मैं तेरी बुआ हूँ, हम दोनों आज पहली बार मिले हैं। तुम जानती ही हो कि मैं तो बहुत पहले घर छोड़कर एक साधु के साथ चली गई थी। हाल ही में घर लौटकर आई हूँ और भाई से मिली तो उसने बताया तुम यहाँ ब्याही गई हो, तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। यह जानकर मन में तुमसे मिलने की बहुत उत्कंठा हुई तो यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत ही हर्ष हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखे और तुम्हारी कोख में एक क्रांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं परसों वापस जा रही हूँ और तुम्हारे लड़का होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर बच्चे को देखने और उसका लाड चाव करने यहाँ आऊंगी। दीवान की पुत्र वधू ने अपने भोलेपन के कारण उसकी बातों का विश्वास कर लिया और बोली,
बुआ जी आप आई हैं तो 10-20 दिन यहाँ रहिए, जाने की जल्दी क्या है। बुआ बनी कूटनी को और क्या चाहिए था, उसने वहां रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब हिल मिल गई। एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी, गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा परिणाम निकलता है। उसके प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी क्रांतिवान होती है। किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर कहीं होते नहीं, इसलिए ये काम पार पड़े तो कैसे पड़े। सुनकर उसने अपने हंस खाने की बात बुआ जी को सहज भाव से ही बता दी। सुनकर बुआ ने कहा, बेटी, ये अचरज की बात है कि तुम्हारे यहाँ राजा के पास हंस था। तुमने जो कुछ किया वो अच्छा किया, किंतु तुम्हें किसी के सामने इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए था, मेरे सामने भी नहीं करना था। लेकिन खैर, मुझसे कही हुई बात तो कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए जिक्र कर दिया तो कोई बात नहीं। कुछ दिन और बीत गए, तब कूटनी ने कहा, बेटी, अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप तो सिर से उतर जाएगा, सुपरिणाम भी द्विगुणित होंगे। मंदिर के पुजारी से कहकर मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगी, जिस वक्त वहां तुम सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार करो, उस वक्त पुजारी भी वहां नहीं रहेंगे और भी कोई नहीं रहे, हम दो ही रहेंगे। उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया, अर्थात पुत्र वधू ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। कोटनी लुक छिप कर राजा के पास पहुंची और बोली, आपसे वादा किया था राजा जी, इसके अनुसार हंस का पता लगा आई हूँ। ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? तो वह कुटनी बोली, फला फला दिन आप मंदिर में आ जाएं और हंस खाने वाली स्त्री की स्वीकारोक्ति स्वयं अपने कानों से सुन ले। राजा ने ऐसा करने की हाँ भर दी। नियत दिन समय से कुछ पहले पूर्व योजना के अनुसार कूटनी ने राजा को एक जरा ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक बड़े से ढोल में छिपा दिया और बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। मंदिर का पट खुला था, पुजारी या दूसरा कोई व्यक्ति वहां नहीं था। अब बुआ जी ने शुरू किया, हाँ तो बेटी, बात हुई थी उस दिन दीवान की पुत्र वधू ने घटना आरंभ की। थोड़ी सी घटना ही कह पाई थी कि कूटनी ने सोचा, राजा ध्यान पूर्वक सुन तो रहा है ना, इसलिए वह ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल, सुन रे बहू के बोल। इतना कहना था कि भतीजी का माथा ठनका। उसे वहम हो गया कि हो न हो दाल में जरूर कुछ काला है। मालूम होता है मैं तो ठगी गई हूँ। और वो चुप हो गई। भुआ बोली, हाँ तो बेटी आगे क्या हुआ? इस पर भतीजी बोली, इसके बाद तो बुआ जी मेरी आंखें ही खुल गई और मेरा सपना टूट गया। जो ही भतीजी की आंखें खुली, त्यों ही भतीजा त्यों ही भुआ जी की भी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके पांव तो भतीजी से भी ज्यादा भारी हो गए और उसके लिए उठकर खड़े होना भी मुश्किल हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर कहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।